Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. Today we are going to start a new chapter, that is plant physiology का first chapter, that is transport in plants. Okay, आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं चाहती हूँ आप सेशन के एंड तक बने रहें. और ये बॉटनी का चैप्टर है. बॉटनी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज दैट आपको समझने की ज़रूरत है. जब आप समझेंगे तो बॉटनी आपको सबसे इजी लगेगी. ओके, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल के. ओके, सो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी विल स्टार्ट टुडेज क्लास. तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट. प्लांट्स में खाना कौन बना रहा है? प्लांट की लीफ विद द हेल्प ऑफ जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है लीफ में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है, राइट. और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो इस तरीके से जो प्लांट है वो फूड को प्रिपेयर करता है. लेकिन ये जो फूड लीफ में बन गई, एक प्लांट है, एग्जाम्पल एक प्लांट में बना रही हूँ, ठीक है. ये इसकी लीफ वाली पार्ट है, ये स्टेम है और ये रूट है जो कि सॉइल के अंदर है. तो जो लीफ में जब खाना बन गया लीफ में, तो लीफ से बाकी पार्ट्स में, रूट में स्टेम है, ये रूट है, ठीक है. तो इन सारे पार्ट्स में खाना कैसे पहुंचाती है प्लांट्स, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ओके, लाइक अगर आप कहीं एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हैं, राइट. तो इन इन दैट केस आपकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, आप कैसे जा रहे हैं, सोर्स क्या है आपका, है ना, पहुंचना कहाँ है. सेम थिंग हम अपनी डेली लाइफ से अगर थोड़ी से जुड़ जाए, तो बॉटनी जो है बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए. वाई ट्रांसपोर्ट एंड प्लान सिस्टम. सबसे पहले वाई, हाउ और व्हाट आर द मेथड्स. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है. लाइक जैसा कि मैंने कहा आपको, हमारा जो लीफ है यहाँ पे खाना बन रहा है, तो ये है सोर्स, ठीक है. हमारा जो खाना बन गया है प्लांट का, वो लीफ ने बना लिया है. लेकिन जो बाकी हिस्सों में पहुंचाना है, सपोज एग्जाम्पल, हमें प्लांट लीफ से लेके रूट तक पहुंचाना है, तो लीफ सोर्स है हमारा, ठीक है. और रूट क्या है? सिंक है. लाइक हमें हमारा जो खाना, जो फूड ने प्रिपेयर किया है, उसे लीफ से रूट तक पहुंचाना है. दैट मीन्स हमारा सोर्स और जो सिंक है दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट? क्योंकि हमारा सोर्स जो हमारा लीफ है, जो खाना उन्होंने प्रिपेयर किया है वो रूट तक पहुंचाने के लिए हमारे लीफ सेल्स में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, प्लांट ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट. सुक्रोज इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट पार्ट. तो कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट फॉर्म पे बिलीव करता है. कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुआ या कॉम्प्लेक्स शुगर हुआ, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत है. सिमिलर प्लांट के केस में भी ऐसे होता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं हाउ, कैसे, क्या रास्ता है, किस रास्ता के थ्रू जो है ये जो फूड है जो प्रिपेयर किया है लीफ ने, वो रूट तक, स्टेम तक जाएगा. ओके, तो हाउ, रास्ता क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि अगर आपको थोड़ी दूरी के लिए जानी है, आप स्कूटी यूज़ करते हैं. अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, आपको नासिक से कश्मीर की ओर जाना है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उसके लिए आपको ट्रेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. लेकिन आप अगर थोड़ी दूर के लिए जा रहे हैं, आप इन सिटीज़ इन नासिक में ही घूम रहे हैं, तो आप बाय स्कूटी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट. तो ये एक लाइव एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अब स्कूटी और ट्रेन की उपयोग तो हम प्लान्स में नहीं करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ. अब प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो आज के क्लास में हम डील करने वाले हैं. तीसरा, तो ये देखिए, क्या कारण क्या है, व्हाट मतलब कैसे और क्यों. फूड क्या है? फूड है सुक्रोज, जो कि ऑर्गेनिक है. क्या क्या चीज़ें जो है हमारी, जो प्लांट्स है, जो प्लांट के लीफ में प्रिपेयर हो गया है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहुंचानी है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो ये एक प्लांट मैंने बनाया कि लीफ है.
तो जो पानी है, पानी कहाँ से एब्जॉर्व करेगा? एक रूट्स, सॉइल से। जब हम घर में पौधे लगाते हैं तो हम पानी क्यों देते हैं? पानी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। अगर उसे प्रॉपर पानी नहीं मिले वो प्लांट खत्म हो सकता है, राइट? तो जो पानी है वो एक प्लांट क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल सॉइल से एब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचाएगा। सपोज एग्जांपल, अगर जैसे कि पतझड़ का समय होता है, इसके बारे में भी बताऊंगी, पहले बता देती हूँ। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कुछ समय में, जैसे कि जो पतझड़ का समय होता है, जब लीव्स गिर जाते हैं ना, लीफ गिरने लगते हैं, तब जो हमारा जो खाना होता है, फूड, जो फूड प्रिपेयर कर लेता है लीफ और बाकी हिस्सों में वो पहुंचा देता है। तो खाना उस टाइम हमारा सोर्स कौन बिहेव करेगा? रूट। क्योंकि जो खाना है वो स्टोर हो जाएगा रूट में, है ना, स्टोरेज हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में खाना हमने ज़्यादा बना दिया तो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, हालांकि फ्रिज का खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो फूड भी, प्लांट जो है फूड को प्रिपेयर करने के बाद रूट में और खाना जो है स्टोर हो गया है, राइट? अब अगर ये लीफ झड़ भी जाता है तो नए लीफ, जब नए लीफ आएंगे तब ना खाना बनाएंगे, तो क्या प्लांट रुका रहेगा? प्लांट तो खत्म हो जाएगा। तो प्लांट के पास खाना ऑलरेडी स्टोर रहेगा जिसे यूटिलाइज करके वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज कर सकता है, राइट? अब अगर हम जाने तो क्या क्या चीज़ें जो प्लांट्स बना रही है फूड, जो कि सुक्रोज है, जो कि ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, मिनरल्स में क्या क्या होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन होगा, हार्मोन्स जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमारा प्लांट्स जो है फूड, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें एंड डिफरेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है, राइट? सबसे पहले डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं जाइलम जो है क्या करता है, वाटर और मिनरल्स, इस तरह की पाइप प्रेजेंट होती है हमारे प्लांट टिश्यूज में। तो वो जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को रूट से लेके बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, जाइलम का काम होता है। ये एक बेसिक फंक्शन जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स भी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? तो बेसिक चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। और फ्लोएम का काम क्या है? खाना को पहुंचाना। जो खाना लीफ में प्रिपेयर हो चुका है उस खाने को पूरे बाकी के प्लांट हिस्सों तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है, ठीक है? तो जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? ट्रांसलोकेशन, बेसिकली ये ट्रांसलोकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। आज के क्लास में हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही डील करेंगे, नॉट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, तो ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू यही समझा रही हूँ, जाइलम और फ्लोएम का हिस्सा के बारे में बता रही हूँ। तो ये एक प्लांट है, ठीक है? दिस इज अ प्लांट, ये रूट वाला पार्ट है। तो सॉइल है, सॉइल में वाटर है, तो वाटर एब्जॉर्व किया, किसने एब्जॉर्व किया? जाइलम ने एब्जॉर्व किया। अब ये दिख रहा है आपको, दिस इज द जाइलम है। अब ये पानी इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, सॉइल से लेकर, मिट्टी से लेकर ऊपर जा रहा है बाकी हिस्सों तक। तो ये क्या है? यूनि डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन इज ओनली वन, एक ही डायरेक्शन, इसलिए हमने यूनि डायरेक्शनल लिखा हुआ है। दो पाइप है, जाइलम और फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना बाकी हिस्सों तक। लीफ का काम क्या है? फूड को प्रिपेयर करना। फ्लोएम का काम क्या है? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स, ठीक है? अब देखिए, मिनरल्स जो है वो जाइलम भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो फूड और मिनरल्स और हार्मोन्स, जो मिनरल्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो मल्टी डायरेक्शनल है, या आप कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है, मैं बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल क्यों कह रही हूँ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब हमारा जो पतझड़ का समय होता है तो हमारे सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है? उस वक्त
उस वक्त लीफ जो है सोर्स नहीं है फूड का, नहीं है सोर्स, क्योंकि लीफ झड़ चुका है। तो फूड, हमारा जो फूड है प्लांट का, वो रूट में एक स्टोरेज ऑर्गन है। तो यहाँ पे हमारा प्लांट ने फूड को स्टोर कर दिया है, ताकि अगर लीफ आने वाले समय में झड़ भी गया तो प्लांट को फूड की जरूरत पड़ेगी तो वो रूट से लेगा। तो इसी वजह से जो हमारा डायरेक्शन है, अब जब यहाँ पे नए लीफ आएंगे उनको फूड की जरूरत पड़ेगी, तब रूट से फूड जाएगा फ्लोएम के थ्रू, है ना, बाकी हिस्सों में। तो रूट क्या होगा, यहाँ पे सोर्स एक्ट करेगा फॉर द फूड। इसी वजह से हम डायरेक्शन को क्या कहते हैं, मल्टी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। ओके। फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स। अगर क्वेश्चन आए कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन इन केस ऑफ जाइलम डायरेक्शन क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। लेकिन फ्लोएम के केस में क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिनरल्स की बात करें तो अगर जाइलम के थ्रू मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज यूनिडायरेक्शन। अगर फ्लोएम के थ्रू मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज मल्टी डायरेक्शन। तो ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पढ़ के समझ के आपको आंसर देना है, नॉट टू बी वेरी मच कंफ्यूज, बिकॉज बॉटनी अगर आप अपने डेली एक्टिविटी से जुड़ेंगे, बिकॉज इज नथिंग बट द नेचर। नेचर से आप जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप को अच्छी रिस्पॉन्स भी मिलेंगी, और प्लस आप समझेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ों को समझ के एंड देन आप क्वेश्चंस कीजिएगा। ओके। कुछ हार्मोन्स जो है वो स्ट्रिक्टली पोलर है, दैट मीन्स उनका डायरेक्शन क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। क्लियर है। अब ये एक प्लांट मैंने बनाया, ठीक है। तो अब जैसा जैसा कि मैंने कहा, एक प्लांट फूड बना रहा है, मिनरल्स बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, सारी चीजें एक प्लांट का लीफ वाला पार्ट बना रहा है, राइट, ठीक है। जब आप अपने घर में पौधे लगाते होंगे, आप अगर ध्यान से देखते होंगे, जो पत्ते बूढ़े हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, जो बुढ़े होने एकदम येलो कलर का होने के बाद वो सूख जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं पत्ते, मतलब वो बूढ़े हो गए, उनका खत्म होने का टाइम आ गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लीफ में जो मिनरल्स होती हैं, क्या उस पत्ते के साथ उस लीफ का जो मिनरल्स है, जो फूड है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, पत्ता खत्म तो मिनरल्स भी खत्म, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्लांट बहुत चालाक है, हमारी जो नेचर है वो बहुत ही सूझबूझ से अपनी काम करती है। वो क्या करेगी, जो भी मिनरल्स है, जो छोटे छोटे नए नए बच्चे पत्ते आएंगे छोटे छोटे, वो सारे इन बूढ़े में पत्तों से मिनरल्स को निचोड़ के अपने पास रख लेंगे और अपने आप को बड़ा करने में हेल्प करेंगे, और जो बूढ़ा पत्ता है वो झड़ जाएगा, ठीक है। जो नए पत्ते हैं उनको इस सारे बूढ़े पत्तों की मिनरल्स मिल जाएगी। इस तरीके से हमारे जो पौधे होते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, वो इस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। ओके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फूड की बात करें तो फूड कैसा है हमारा, बाई और डायरेक्शन। फूड का हमारा डायरेक्शन, फूड कौन पहुंचा रहा है, फूड बना कौन रहा है, लीफ बना रहा है। और लीफ कैसे पहुंचाएगा उस फूड को, फ्लोएम के थ्रू, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो पहुंचा रहा है। उसकी डायरेक्शन कैसी है, जैसे कि मैंने कहा, मल्टी डायरेक्शनल हो सकती है या आप कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल। रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि फूड कभी कभार रूट से, रूट जो स्टोरेज ऑर्गन, वहां से भी फूड की जरूरत पड़ सकती है जब पतझड़ का महीना होता है। नेक्स्ट वाटर की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, वाटर जो है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है और उनका डायरेक्शन होता है यूनिडायरेक्शन। तो ये टेबुलर फॉर्म मैंने इसलिए दिया है ताकि जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको इस शॉर्ट व्यू में मैंने आपको बताया है। मिनरल्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम की बात करें, तो अगर जाइलम मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। अगर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी डायरेक्शनल। हार्मोन्स की बात करें, अगर हार्मोन्स जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो यूनिडायरेक्शनल पोलर है, या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। ओके, वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक सेल से सेल तक, सपोज मैंने दो सेल बनाया है, 1 2 सेल, ये एक
सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहाँ से पानी यहाँ तक पहुँचाना है, डिफ्यूज कराना है एक सेल से दूसरा सेल तक, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या इसी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है, तो दैट इज विद इन सेल। क्या एंट्री कराना है, जैसे कि एंट्री कराना या बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा रीजन है, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इन द सेल, सेल से सेल मूवमेंट करना है, सेल के अंदर ही मूव करना है, या निकाल के बाहर निकाल देना। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। दोनों सेल के बीच में मेम्ब्रेन है प्रेजेंटेड, इट इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सबसे पहला लाइन मैंने लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। इट मीन्स दैट डिफ्यूजन कैन हैपन इन अ लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम। अगर हम एक बीकर, एग्जाम्पल हमने एक बीकर रखा है यहाँ और हम यहाँ डिफ्यूजन करा रहे हैं, तो बीकर इज अ नॉन लिविंग थिंग। इसी वजह से यहाँ कहा है इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। दैट मीन्स, इट मीन्स दैट कि हमारा जो डिफ्यूजन है वो लिविंग सेल में भी हो सकता है एंड इट कैन हैपन इन द नॉन लिविंग वेसल इटसेल्फ। जैसे कि अगर हम परफ्यूम दे रहे हैं, परफ्यूम अगर हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो परफ्यूम अगर हम घर के किसी कोने में दे रहे हैं, ले रहे हैं, परफ्यूम अपने बॉडी पे लगा रहे हैं, तो वो परफ्यूम जो है डिफ्यूज करेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ हमने उसको अपने शरीर पे लगाया है वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे जो है उसकी जगह वो कम होती जाएगी, राइट। तो एक एग्जाम्पल परफ्यूम का हो गया। डिफ्यूजन कैसा, स्लो प्रोसेस है। सपोज आपने परफ्यूम लगाया एक रूम में और थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो पूरे रूम तक स्प्रेड होगा, स्लोली स्लोली। सो इट्स ए स्लो प्रोसेस एंड अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको डायग्राम देखने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मैंने दो डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेयर कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होती है उसकी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेल के बाहर है, सेल के इनसाइड। अगर डिफ्यूजन कराना है, डिफ्यूजन सिंपल टर्म में हम बता रहे हैं, हम हमेशा याद रखना डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ज़्यादा से कम। जैसे कि अभी मैंने परफ्यूम की एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को लेकर पढ़िए। जहाँ हमने परफ्यूम लगाया वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था, जैसे जैसे वो धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड होगा, कंसंट्रेशन जो है कम होता जाएगा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिफ्यूजन का क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ओके। जब हमें वाटर को डिफ्यूज करना है इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये बाहर है मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इनसाइड है, तो वाटर डिफ्यूजन होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस, ओके। अगर ऑक्सीजन जैसे कि लिक्विड हो गया, ये गैसेस हो गया, इसको हम डिफ्यूज करा रहे हैं, तो इसके केस में भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। दैट मीन्स देयर मस्ट ऑलवेज बी ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस, दैट मीन्स हाई टू लो। डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होगा, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। अगर हम लिपिड को डिफ्यूज करा रहे हैं तो उस केस में भी हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। ये एक बेसिक फॉर्म में हम डिफ्यूजन को समझें। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, वाटर हो गया, गैसेस हो गया, बहुत इजीली डिफ्यूज हो गया, उसे हमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी सेल में डिफ्यूज कराने के लिए। लेकिन अगर हम बात यहाँ करें, ये जो हमारा प्रोटीन की टेज है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, क्लियर है। और ये हमारे नॉन पोलर है, ये पोलर पार्ट है, ठीक है। ये जो रेड कलर का मैंने बताया है, दिस आर द चैनल प्रोटीन। अब मैं चैनल प्रोटीन का नाम क्यों ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हमने वाटर और ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराया था तो वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर गए थे, राइट। अब अगर हम पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज को अगर हम डिफ्यूज करा रहे हैं, कंसंट्रेशन वही रहेगा फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, क्योंकि इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज जो है ये इतनी आसानी से हमारी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर पाएगी, इसी वजह से हमें चैनल प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ रही है, या आप उसे कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन, क्लियर है। तो उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। लेकिन और यही जो हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट मीन्स हमारा जो
डिफ्यूजन होगा वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इसका मतलब हाई टू लो होगा, उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, क्लियर है। इसमें हमें कोई एनर्जी की यूज नहीं करनी पड़ रही है, और इसके लिए हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोटीन की चेन को हमने एक्सटेंड कर दिया, लिपिड की चेन को, और हमने ये देखा कि यहाँ पे जब हमने क्या करवाया, कैरियर, कैरियर प्रोटीन है, ओके, एक्सक्यूज मी। जब हमने सोडियम प्लस को डिफ्यूज कराया तो सोडियम का कंसंट्रेशन इज लो है। जब हमने इसका डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, लो से हाई, ठीक है, लो से हाई हमने कर दिया, दैट मीन्स हमने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट चले गए। हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा याद रखना डिफ्यूजन हाई से लो होता है, लेकिन हमने यह अगेंस्ट कर दिया, तो हमें इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एटीपी शुड विल बी रिक्वायर्ड। अब उसी को कहेंगे हम, कंसंट्रेशन जब लो से हाई तक जाएगा उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम एक मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, हम जैसे कि श्रद्धालु जा रहे हैं, कुछ वीवीआईपी जा रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो जो श्रद्धालु रहेंगे वो सोचेंगे कि हमारा श्रद्धा है, हम इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, तो हम ये जो लाइन है इसी लाइन में हम दर्शन करेंगे, हम वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे, हमारा जब नंबर आएगा हम दर्शन करेंगे, हम कोई पैसे का यूज नहीं करेंगे। तो वो श्रद्धालु क्या हुए, डिफ्यूजन, वो वाटर मॉलिक्यूल में वो आराम से डिफ्यूज किए, अपना लाइन में खड़े रहे। ठीक है, अगर हम बात इनकी करें, कौन है, हमारे अंबानी जी गए हैं दर्शन करने, तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो इतनी टाइम है नहीं, पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो आराम से वीवीआईपी की लाइन में थोड़े पैसे देंगे, आराम से उनके दर्शन मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी का यूज किया, एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ मनी उन्होंने यूज किया और उनको दर्शन मिल गया। ये हो गया हमारा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम मोदी जी की बात करें तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। So moving on to the next point, factors affecting diffusion.
तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, उसके पहले हम डिफ्यूजन को पहले अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा हाई से लो होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, गैस लिक्विड ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस का ज़्यादा होगा, लिक्विड में एंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम होगा। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। दैट मीन्स rate of diffusion is inversely proportional to 1 by density. Okay. नेक्स्ट, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें परमिएबल की, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही परमिएबल होंगे। ये एक हमारा सेल है, इसका सेल वॉल है, तो वाटर जो कि सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा दोनों ही परमिएबल होगा। इम्परमिएबल का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही परमिएबल नहीं होगा। जैसे कि क्यों परमिएबल नहीं है, क्योंकि इसके जो हमारा सेल वॉल है इस पर डिपोजिशन हो गया है लिग्निन का, इसी वजह से इम्परमिएबल है। सेमी परमेबल की बात करें, अगर हम एग मेम्ब्रेन की, अगर आप एग बॉईल करने के लिए रखते हो, उसके छिलके निकालते हो, तो आप देख सकते हो सॉल्वेंट डिफ्यूज होता है, सॉल्यूट नहीं होता है। सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमेबल का मतलब होता है सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो कि डिफ्यूज होने वाला है, और सल्यूट जो होगा कुछ सेलेक्टेड सल्यूट होगा वही डिफ्यूज होंगे। जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो सेलेक्टेड है सॉल्यूट वही डिफ्यूज होंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट तो बिल्कुल डिफ्यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब हाइड्रोफिलिक मोइटी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनाया था, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है ये हेड है, टेल है, हेड टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, दैट इज नॉन पोलर है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी लविंग, वाटर लविंग। दैट मीन्स अगर हमें किसी सल्यूट को, आई मीन किसी भी चीज़ को अगर हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, सपोज ग्लूकोज ही ले लिए, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसी वजह से हमें यहाँ पे कैरियर, जो हमारे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, बिकॉज हमारा यहाँ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो टेल वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, हाइड्रोफिलिक मोइटी कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन, बिकॉज जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर से बनी है, और हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ग्लूकोज, जैसे कि मैंने आपको कहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि अगर आपको ग्लूकोज क्रॉस कराना है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो आपका जो ग्लूकोज जो है ना वो एक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कराना है तो ग्लूकोज की यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी जाके हमारा ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम अपहिल, फ्रॉम ग्लूकोज यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शुड ऑलरेडी बी प्रेजेंट। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड हो रहा है कि हमारा लिपिड कितना सॉल्युबल है ऑन दैट मेम्ब्रेन। यूज ऑफ चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ये आपको दिख सकता है एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये मॉलिक्यूल हमारा, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी बुक का स्ट्रक्चर है, ये जो भी मॉलिक्यूल है ये हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से अटैच हो गया है, और फिर ये इस तरीके से रोटेट हो गया है, एंड देन आप देख सकते हैं कि ये आउटर सेल से इनर साइड तक पहुंच गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन का यूज हो रहा है, कहाँ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। एग्जाम्पल मैंने देके आप समझाया हुआ है। नेक्स्ट, ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दैट मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, हाई से लो होगा, मैक्सिमम अगर जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया, सैचुरेशन आ गया, दैट इज मैक्सिमम सैचुरेशन। ये कैसा होगा, सिलेक्टिव होगा या स्पेसिफिक होगा। इट विल बी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स,
दैट इज अगर एग्जाम्पल, अगर हमें ग्लूकोज से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, अगर हम चाहेंगे कि इसे हम कैल्शियम और आयरन का भी, कैल्शियम एंड पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट कराए तो ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज की ही कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इसी वजह से हम सिर्फ ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, चैनल्स हमारा क्या है, स्पेसिफिक है, और ये चैनल्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, और इस प्रोटीन्स का स्पेसिफिक शेप है। अब इस ये जो हमारे प्रोटीन्स है, इसी चैनल प्रोटीन से चैनल्स, ये चैनल पे हमारा एक स्पेसिफिक साइज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ना कैल्शियम होगा ना पोटेशियम होगा, ठीक है। और ये क्या है, कंट्रोल हो सकता है, चैनल्स आर ओपन, चैनल्स आर कंट्रोल। इनहिबिटर्स का मतलब होता है व्हेन बाइंड टू साइड चेन ऑफ प्रोटीन्स, जब हम इनहिबिटर्स को प्रोटीन के साइड चेन पे बाइंड करते हैं तो हमारा शेप चेंज हो जाएगा और हमारा फंक्शन भी चेंज होगा। ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कैरियर प्रोटीन है, ये यूनिपोर्ट है, दैट मीन्स यूनी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन, ओके।
So now let's talk about the active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये कैसे अपहिल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में, इट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई होगा। पंप प्रोटीन्स जैसे कि कैरियर प्रोटीन के यूज़ हो रही है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ भी जैसे कि फैसिलेटेड में हमने पढ़ा सेचुरेशन प्रेजेंट होगा, सेंसिटिव पे इनहिबिटर्स, सिलेक्शन स्पेसिफिक होगा, ये कंट्रोल होगा। सिमिलर इन केस लाइक फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ओके, अगर हम बात करें सम प्रॉपर्टी की, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन नहीं, फैसिलेटेड हाँ, एक्टिव हाँ। हाईली सिलेक्टिव नेचर, सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं, फैसिलेटेड एंड एक्टिव बोथ। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, सिंपल डिफ्यूजन में सेचुरेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वाटर आराम से डिफ्यूजन हो जाता है। फैसिलेटेड एक्टिव में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं, नहीं ये हाँ। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी नहीं, नहीं यस। रेस्पॉन्सिव प्रोटीन इनहिबिटर, सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और फैसिलिटी एक्टिव जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। अब बात करेंगे स्पेशल चैनल्स के बारे में। स्पेशल चैनल्स का मतलब होता है पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पोरिन्स का मतलब होता है बड़े बड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ कर रहे हैं छोटे छोटे साइज प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये प्रेजेंट कहाँ हो रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस डीएनए। तो अगर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराना है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से हमारे प्रोटीन्स इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट होंगे जो आउटर मेम्ब्रेन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया चाहे क्लोरोप्लास्ट चाहे कुछ बैक्टीरिया में। और अगर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहेंगे? एक्वापोरिन्स, जो कि 8 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक चैनल। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की बुक में दिया है पोरिन्स के बारे में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इसकी क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, स्मॉल साइज प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो आपको इस क्लास में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप निकाल के करिए, मैं भी आपको डीपीपी दे दूंगी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना तक समझा है इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीट यू सून, बाय बाय।